गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रीति अब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ 1 मार्क के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 intermolecular forces that exist between HF molecules in liquid state. So answer of this question is HF are polar covalent molecules. In liquid state, there are dipole-dipole interactions and H bonding. So बच्चों liquid state में HF में dipole-dipole interaction और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे। चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। How much time would it take to distribute 1 Avogadro number of wheat grains if 10 to the power 10 grains are distributed each second? सो हमें पता है एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अभी हम अप्लाई करेंगे एक फॉर्मूला। टाइम रिक्वायर्ड के लिए हम टोटल ग्रेन्स को डिवाइड करेंगे ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड। सो हमारे टोटल ग्रेन्स इक्वल होंगे एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, जो कि है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सो इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 10 की पावर 10 से, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि जो ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है वो 10 टू द पावर 10 है। अभी इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 6.022 इंटू 10 की पावर 13। ये वैल्यू हमें सेकंड में मिली है और इस सेकंड की वैल्यू को हम ईयर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 365, क्योंकि एक साल में 365 डेज होते हैं, तो हम इसको 365 से डिवाइड करेंगे एंड हम इसको 24 से डिवाइड करेंगे, देन हम इसको 60 इंटू 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सेकंड को ईयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो ओवरऑल वैल्यू आएगी 1.909 इंटू 10 टू द पावर 6 ईयर। थर्ड क्वेश्चन है, explain why Boyle's law cannot be used to calculate the volume of a real gas when it is converted from its initial state to final state by an adiabatic expansion. Answer of this question will be, during adiabatic expansion, temperature is lowered and therefore Boyle's law cannot be applied. एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर लोअर की वजह से बॉयल्स लॉ को अप्लाई नहीं किया जा सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयल्स लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड ऑन अ गैस वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, बट व्हेन वी फिल एयर इन अ balloon वॉल्यूम एज वेल एज प्रेशर इंक्रीज। व्हाई? So answer of this question is, the law is applicable only for a definite mass of the gas. As we fill air into the balloon, we are introducing more and more air into the balloon. Thus, we are increasing the mass of air inside. Hence, the law is not applicable. So बच्चों, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर, बट बैलून के केस में यहाँ पर हम कंटिन्यू एयर को फिल करते जा रहे हैं, तो प्रेशर यहाँ पे हमारा कंटिन्यू एयर को इंक्रीज करने की वजह से ये जो लॉ है ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द एसआई यूनिट ऑफ द क्वांटिटी PV स्क्वायर T स्क्वायर बाई N। सो हमें पता है प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब और टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट होती है मोल। ओवरऑल सभी वैल्यूज को पुट करने के बाद हमें मिलेगा न्यूटन मीटर की पावर 4, केल्विन की पावर 2 एंड मोल की पावर -1। 6 क्वेश्चन है, In terms of Charles' law expansion, Y minus 273 degree centigrade is the lowest possible temperature.
So according to Charles' law, Vt is equals to V0 1 plus T by 273, जैसे कि आप लोग अभी यहाँ फॉर्मूले में देख रहे हैं। सो यहाँ पर टेम्परेचर हमें गिवन है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन वी विल पुट दिस टेम्परेचर इनटू द फॉर्मूला, देन ये जो 273 है इस 273 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम। तो 1 - 1 करने पर वी विल गेट 0। 0 को हम V0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास आएगी 0। So at -273 centigrade, volume of gas becomes 0, and below this temperature the volume becomes negative, which is meaningless. So next question है, what will be the molar volume of nitrogen and argon at 273.15 Kelvin and 1 atmosphere? Answer है, every gas has 22.4 liter molar volume at 273.15 Kelvin and 1 atmosphere pressure at STP. So बच्चों हम सबको ये बात पता है कि 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम 273 केल्विन पर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर होता है सभी गैसेस का। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट 1 का, pressure exerted by saturated water vapor is called aqueous tension. What correction term will you apply to the total pressure to obtain pressure of dry gas? So pressure of dry gas is equal to pressure of moist gas. So it means कि total pressure minus aqueous tension we will टेक। सो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कीजिए। आई होप कि ये आपको एग्जाम में काफी यूजफुल होंगे। और इसके बाद आप इसी चैप्टर का स्टेट ऑफ मैटर का पार्ट 2 देखिए।